गुजरात टाइटंस की शानदार जीत के बाद बदला पूरा पॉइंट टेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और शानदार मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच समाप्त हो चुके हैं, जहां पर गुजरात टाइटंस की शानदार जीत के बाद यहां पर पूरा पॉइंट टेबल ही बदल चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ जीत के बाद पॉइंट टेबल में गुजरात टाइटंस की टीम कौन से स्थान पर आ पहुंची है, और साथ ही बताएंगे कि यहाँ पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के असली हकदार कौन रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के इस शानदार मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 153 रनों का गुजरात टाइटंस को बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया। तो उसी के साथ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुजरात टाइटंस की टीम ने 19 ओवर की 5 बॉल पर 4 विकेट गंवाते हुए 154 रनों का यहाँ पर यह स्कोर अचीव कर लिया था। जहाँ पर बात करें यहाँ पर गुजरात टाइटंस के शानदार परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों के बारे में, तो यहाँ पर शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा इस मुकाबले में परफॉर्मेंस किया है, जिसने यहाँ पर 49 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली है। इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करने को देखने को मिला गुजरात टाइटंस की ओर से। तो उसी के साथ ही आज की जीत के बाद पॉइंट टेबल में हुए बदलाव की बात करते हैं। पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 4 मुकाबले खेलने पर चारों मुकाबले हार चुके हैं। तो यहाँ पर 0 पॉइंट के साथ ही उनकी निर्णय रेट -1.576 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर सनराइजर हैदराबाद हैं, जिनके अब तक 3 मुकाबले खेलने पर 1 मुकाबला जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास यहाँ पर 2 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी निर्णय रेट -1.502 है। तो उसी के साथ ही 8वें स्थान पर मुंबई इंडियंस है, जो अब तक यहाँ पर 3 मुकाबले खेलने पर 1 मुकाबला जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास भी यहाँ पर 2 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी रन रेट -0.879 है। तो उसी 7वें स्थान पर नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, जो यहाँ पर अब तक 3 मुकाबले खेलने पर 1 मुकाबला जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनकी रन रेट -0.800 है। तो यहाँ पर उनके पास 2 पॉइंट मौजूद है। तो उसी के साथ ही 6ठे स्थान पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, जो अब तक यहाँ पर आज के मुकाबले के साथ ही 4 मुकाबले खेलने पर 2 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनकी रन रेट -0.226 है। तो यहाँ पर उनके पास 4 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स का, जो अब तक यहाँ पर आईपीएल में 4 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से 2 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी रन रेट +0.225 है। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर नाम आता है केकेआर का, जो अब तक यहाँ पर 3 मुकाबले खेलने पर 2 मुकाबले जीतने व 1 मुकाबला हारने पर उनके पास यहाँ पर 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी रन रेट +1.375 है। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर आज की जीत के साथ यहाँ पर गुजरात टाइटंस अब तक 4 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से 3 मुकाबले जीतने व 1 मुकाबला हारने पर उनके पास यहाँ पर 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी रन रेट +0.341 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 1 मुकाबला हारने पर उनके पास यहाँ पर 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी यहाँ पर रन रेट +1.048 हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल्स हैं, जो यहाँ पर 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 1 मुकाबला हारने पर उनके पास यहाँ पर 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा रन रेट +1.588 है। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स हैं। उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं पर्पल कैप जीतने वाले और ऑरेंज कैप अपने नाम करने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 5 खिलाड़ियों पर 5वें स्थान पर नाम आता है अर्शदीप सिंह का, जहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में 7 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर 14वें स्थान पर अल्जारी जोसेफ है, जहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में अब तक अपने 7 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो इन्हीं के अलावा यहाँ पर 23वें स्थान पर मार्क वुड का नाम आता है, जो यहाँ पर अब तक 3 मुकाबलों में 9 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर दूसरे स्थान पर राशिद खान है, जहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में 9 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर युजवेंद्र चहल बने हुए हैं, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में सबसे ज़्यादा 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पर्पल कैप यहाँ पर युजवेंद्र चहल के नाम है। उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं ऑरेंज कैप की। तो यहाँ पर ऑरेंज कैप की लिस्ट में
टॉप 5 खिलाड़ियों में यहाँ पर नाम आता है 5वें स्थान पर शुभमन गिल का, जो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में 183 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ ही तो यहाँ पर इनका एवरेज 45.75 है। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके हैं, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में 197 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनका एवरेज 65.67 है। तो वह यहाँ पर तीसरे स्थान पर जोस बटलर हैं, जो यहाँ पर आरआर की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में 204 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर इनका एवरेज 51 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर डेविड वार्नर है, जो यहाँ पर 4 मुकाबलों में 209 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनका एवरेज 52.25 है। तो यहाँ पर शिखर धवन पहले स्थान पर बने हुए हैं, जो यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में 233 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनका एवरेज 116.5 है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज कैप की लिस्ट में शिखर धवन यहाँ पर टॉप पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है अन्य और कौन से खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर टॉप पे आ सकते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।